जय भीम। साथियों, फिर से एक झकझोर देने वाली घटना, रूह को कपा देने वाली घटना, एक ऐसी घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ सरदना गांव कपसाड़ से, जहां पर एक मां बेटी दोनों खेत में जाती है और अचानक मवाली गुंडे आते हैं। वो गुंडे उस मां को गंडासे से काट काट कर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके बाद उससे भी पेट नहीं भरता तो उस बेटी को अपहरण करके ले जाते हैं। साथियों, ये कैसा भारत देश है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां पर उनकी जातियों को देखकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है या उस बेटी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले उस पीड़ित परिवार के साथ BS3 संघ और तमाम भारतवासी उनकी दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। साथियों, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या हमारे लोग, क्या हमारी माताएं बहनें इसी तरीके से उनकी इज्जत आबरू लुटती रहेगी, उनकी हत्याएं होती रहेंगी? यह मेरा सवाल है प्रशासन से। और मैं जिला मेरठ के प्रशासन से यह आग्रह करता हूं और यह चेतावनी भी देता हूं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ करके उचित कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में ना डाल करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा कृत्य करने से किसी और की रूह कांप जाए। साथियों, आए दिन हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे तमाम संगठन, तमाम राजनेता उनकी हत्याओं पर जाते हैं और वहां पर जाकर के पीड़ित परिवार के साथ उस दुख को साझा करते हैं। आए दिन घटना होती हैं। हम कब तक इसी तरीके से मरते रहेंगे और इन लाश के चट्टों पर कब तक राजनीति होती रहेगी? अब वक्त आ चुका है और BS3 संघ के लोग चिल्लाते चिल्लाते मर गए। इन तमाम हत्याओं के पीछे, इन तमाम शोषण के पीछे, इस तमाम जो इस फैली व्यवस्था के पीछे जो षड्यंत्र और जो कारण है, वो कारण है इस भारत में साजिश और षड्यंत्र के तहत फैली जाति रूपी राक्षस और जाति व्यवस्था। साथियों, मैं मजबूर हूं कहने पर, जब तक इस देश में से जातियों का खात्मा नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर शोषण होना बंद नहीं हो सकता। पीड़ित परिवार के दुख को साझा करने के लिए जो तमाम लोग जाते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा सवाल है, हम उस परिवार को न्याय तो दिला देंगे, उस परिवार को आर्थिक सहयोग भी दिला देंगे, लेकिन फिर से एक नई घटना होगी जो दिन प्रतिदिन हो रही है। फिर से एक निरंतर एक घटना, फिर से एक निरंतर घटना। लेकिन इस घटना को जड़ से खत्म करने के लिए इस देश में जाति रूपी राक्षस नाम को हमें इस देश से मारना होगा, उसको भगाना होगा, यानी कि यहां पर जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना होगा। साथियों, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जल्द से जल्द BS3 संघ के लोग वहां पहुंच रहे हैं। साथियों, चिंतन कीजिए। आज हमारी बहनों के साथ ये है, आज हमारे भाइयों के साथ हत्याएं हो रही हैं, आज हमारे बुजुर्गों के साथ हत्याएं हो रही हैं। तमाम लोग इन जातियों को देखकर हमारे लोगों पर शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, आज किसी बहन की हत्या हो जाती है तो तमाम संगठन वहां जाने का काम करते हैं, तमाम राजनेता जाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, हत्याएं होती रहेंगी, हम लोग जाते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था। ऐसी मानसिकता बन चुकी है, ऐसा इस दिमाग में जहर घुल चुका है जिसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक इस देश में से
आधिकारिक तौर पर जातियों का विनाश नहीं होगा, तब तक हम लोग समान नहीं हो सकते। आज दिन हमारे बहन बेटियों की हत्याएं, बलात्कार, न जाने क्या क्या हो रहा है, और हम लोग शोक मनाते आ रहे हैं, उन पर राजनीति करते आ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। चिंतन कीजिए, उस मेन कारण को, उस जड़ को खत्म करना होगा। अब इस जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना होगा। साथियों, बेहतरी संघ के लोग जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे और उस पीड़ित परिवार को आर्थिक, उन आरोपियों को फांसी की सजा मिले, ऐसी मांग हम करेंगे। साथियों, ये एक जिस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, उसी देश में ऐसे कृत्य, ऐसा घिनौना अपराध कब तक सोचना होगा। इस जाति रूपी राक्षस को मारना होगा, इस जड़ को खत्म करना होगा। सोचिए, पीड़ित परिवारों के साथ हम हमेशा खड़े हैं, हमारे भारत के तमाम संगठन खड़े हैं, तमाम राजनेता खड़े हैं, लेकिन ये दिन प्रतिदिन चरम पर है, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं, सिर्फ शून्य है। रात को नींद नहीं आती। इस जड़ को खत्म करना होगा साथियों, इस जड़ पर प्रहार करना होगा। जल्द मैं मेरठ पहुंच रहा हूं, कपसहड़ में, और वहां सवाल जवाब करूंगा प्रशासन।